आज हम गैल्वानिक सेल को डिस्कस करेंगे और साथ इसकी टाइप डैनियल सेल को भी देखेंगे कि डैनियल सेल जो है उसको आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। गैल्वानिक सेल, the electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction take place। अब ये spontaneous chemical reaction क्या होता है? spontaneous chemical reaction वो होता है जो खुद ब खुद बगैर किसी बैरूनी एजेंट के वकू पजीर होता है। ये spontaneous वो रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद बगैर किसी बैरूनी एजेंट के, किसी एक्सटर्नल एजेंट के खुद ब खुद ये वकू पजीर होता है। एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, और इसके नतीजे में क्या होता है? फिर ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। इसको गैल्वानिक सेल कहते हैं या इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। इस तरह के सेल की जो मिसाल है वो कौन सी है जी? डैनियल सेल। गैल्वानिक या वोल्टिक सेल ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वाकई होता है और करंट पैदा होता है, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल कहलाता है। डैनियल सेल इसकी एक एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि डैनियल सेल की तैयारी किस तरह की जाती है, कि डैनियल सेल को आप तैयार किस तरह कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैनियल सेल। एक गैल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स। एक गैल्वानिक सेल जो होता है ये दो सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ईच कॉल्ड एज हाफ सेल, उनमें से हर एक को हम क्या कहते हैं? हाफ सेल कहते हैं। कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय ए साल्ट ब्रिज, और ये दोनों हाफ सेल जो है एक साल्ट ब्रिज के जरिए ये आपस में जुड़े होते हैं। इन ईच ऑफ द हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट, और हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड उसके अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन में डबो दिया जाता है। एंड कनेक्टेड थ्रू ए वायर टू एन एक्सटर्नल सर्किट, दोनों हाफ सेल्स को एक तार के जरिए बैरूनी सर्किट से जोड़ा जाता है। जैसे देखिए ये डैनियल सेल है, इसमें देखें यहाँ पे एनोड जो है, ये एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। तो जिंक का जो एनोड है इसको अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन यानी कि जिंक सल्फेट में डबो दिया जाता है। जिंक सल्फेट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। इसी तरह डैनियल सेल में जो कैथोड है वो कॉपर का बना होता है। तो कॉपर का जो कैथोड है उसको उसके अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन मींस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डबो दिया जाता है, जो यहाँ पे एज ए काम करता है इलेक्ट्रोलाइट के। अब ये दोनों हाफ सेल्स यानी कि ये देखिए आपके पास एक एनोड वाला और दूसरा कौन सा है? कैथोड वाला। ये दोनों हाफ सेल्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन वाले को और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाले को हम क्या करते हैं? साल्ट ब्रिज के जरिए से आपस में जोड़ देते हैं। इन दोनों हाफ सेल्स को साल्ट ब्रिज के जरिए से आपस में जोड़ दिया जाता है, और ये दोनों हाफ सेल्स जो है उनको एक तार के जरिए से, जिस तरह आप ये देखें डायग्राम में देख सकते हैं, एक तार के जरिए से बैरूनी सर्किट के साथ भी जोड़ दिया जाता है। एक्सटर्नल जो है सर्किट के साथ भी इनको जोड़ दिया जाता है। लेफ्ट एंड राइट हाफ सेल। द लेफ्ट हाफ सेल यानी कि यहाँ पे डैनियल सेल में जो लेफ्ट हाफ सेल होता है कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक, वो जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है जो डूबा होता है इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, जिसको जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में ही डबो दिया जाता है। द राइट हाफ सेल इज कॉपर इलेक्ट्रोड डिप इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसी तरह जो राइट हाफ सेल होता है वो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है और उसको कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डबो दिया जाता है। और इन दोनों हाफ सेल्स को किसके जरिए जोड़ा जाता है? आपस में इनका कनेक्शन किसके जरिए होता है? साल्ट ब्रिज के जरिए होता है। अब हम देखते हैं कि साल्ट ब्रिज क्या होता है। साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। आप जिस तरह ये डायग्राम में देख सकते हैं यू शक्ल का ये होता है साल्ट ब्रिज। ये ग्लास की एक ट्यूब होती है यू शक्ल की। इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड इन ए जेली टाइप मटेरियल। इसमें किसी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है ये भरा होता है, जो एक जेलीनुमा मादे से रोका गया होता है। दोनों तरफ इसके किनारों में जेलीनुमा मादे लगाए जाते हैं ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ही रहे। The ends of the U tube are sealed with a porous material like glass wool, और इसके जो ends होते हैं, किनारे होते हैं इस U शक्ल की ट्यूब के, उसके सिरे क्या होते हैं? मिसामदार होते हैं, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके जरिए से इनको बंद किया जाता है। The function of the salt bridge, अब इसका काम क्या है? साल्ट ब्रिज का बुनियादी काम क्या है? is to keep the solution of 2 half cells neutral, ये दोनों हाफ सेल्स के सोल्यूशन को न्यूट्रल करना इसका बुनियादी काम है। By providing a pathway for migration of ions, इस साल्ट ब्रिज का बुनियादी काम क्या है? आयंस को माइग्रेशन के लिए रास्ता देकर दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशन को क्या रखना होता है जी? न्यूट्रल रखना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग ऑफ ए सेल,
कि ये जो डैनियल सेल होता है ये काम कैसे करता है। द जिंक मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये जो जिंक मेटल होती है ये इसमें कॉपर मेटल से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान होता है। द जिंक मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रैपिडली देन कॉपर। कॉपर से ज्यादा यानी कि सलाहियत होती है इसमें इलेक्ट्रॉन खारिज करने की। एज ए रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन जो है वो किसके ऊपर होगी, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी। The electrons flow from zinc electrode through the external wire in a circuit to copper electrode। तो इससे क्या होगा, इस वजह से जिंक इलेक्ट्रोड पर जब ऑक्सीडेशन होती है तो इससे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स बेरोनी सर्किट के जरिए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जो है ये जाते हैं। यहाँ पे देखें ये जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, ये यहाँ पे देखें ये बेरोनी सर्किट यानी कि तार के जरिए ये किसके पास जा रहे हैं, कैथोड के पास जा रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास ये जाते हैं। सोल्यूशन के कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके इलेक्ट्रोड पर जमा होते रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि सोल्यूशन के अंदर वहां पे क्या होते हैं, कॉपर आयंस होती हैं। तो वो कॉपर आयंस क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके वो ये कॉपर कैथोड के ऊपर ये जमा होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शंस किस तरह होते हैं। हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड के ऊपर देखें कौन सा हाफ सेल रिएक्शन होता है जिसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ये एनोड के ऊपर होता है ये वाला रिएक्शन। अभी आपने पढ़ा कि जिंक जो है, जिंक मेटल में कॉपर मेटल से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान होता है। तो ये जिंक क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी और जिंक आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या पड़े होते हैं, वहां पे कॉपर के आयंस। तो वहां पे कॉपर आयंस क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जज़ब करते हैं और ये कॉपर में क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सोल्यूशन के कॉपर आयंस क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके इलेक्ट्रोड पर जमा होते रहते हैं। दोनों जो है इलेक्ट्रोड्स पर मुतल्लिका ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन के मराहल ये जारी रहते हैं। यानी कि क्या होता रहता है कि जिंक इलेक्ट्रॉन खारिज करती रहती है और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस पड़े होते हैं वो कॉपर आयंस क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके ये कॉपर में कन्वर्ट होके कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है ये जमा होते रहते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट जो है पैदा होता है। गाड़ियां स्टार्ट करने, कैलकुलेटर और खिलौने चलाने और बल्ब रोशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरियां इसी असूल पर काम करती हैं।